ये सवाल दिया है, बीमा के सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी कण के वेग का समीकरण दे रखा है। वेग का समीकरण कितना, v बराबर दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं a t स्क्वायर प्लस b इंटू टी और प्लस c, ये समीकरण दे रखा है। v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। कह रहा है जहाँ v मीटर पर सेकेंड है, v क्या है, मीटर पर सेकेंड का मतलब वेग है ये, v क्या है, वेग। तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये t समय है, सेकेंड है, तो a और b का विमीय सूत्र ज्ञात करना है हमको। a और b का बीमा निकालनी है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की बीमा निकालना है तो पक्षांतर करेंगे तो b में आ जाएगा, b हमको नहीं पता, अलग b निकालना है। तो यहाँ समांगता का सिद्धांत लगाएंगे, समांगता के सिद्धांत से। देखते हैं ये क्या सिद्धांत होता है। समांगता के सिद्धांत में क्या करते हैं हम a और b की बीमा निकाल रहे हैं। तो a कब आएगा, जब हम ये इसके क्या कर देंगे, बराबर। तो समांगता में बराबर किया जाता है, अर्थात v बराबर क्या आ जाएगा, a t स्क्वायर। बाकी को हम छोड़ दें क्योंकि हमको a का मान निकालना है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ये समांगता का सिद्धांत कहलाता है। तो अब a निकाल लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, v अपान टी स्क्वायर आ जाएगा ये। तो a की बीमा कह रहा था, तो a की बीमा हम निकाल लेंगे ये। तो क्या आ जाएगा, वेग v की बीमा और बटे t समय इसकी बीमा निकाल लेंगे। तो वेग की बीमा क्या आएगी, वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन मात्रक क्या आ जाएगा, यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर की एल और सेकेंड की टी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। तो वेग की बीमा क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन ये। और सेकेंड की टी समय है ना, कैपिटल टी हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिया ये। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ए की बीमा क्या आ जाएगी, ऊपर एल टी माइनस वन है, ये ऊपर जाएगा तो टी की घात क्या आ जाएगा, माइनस का 2। नीचे से जब ऊपर जाएगी घात क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ टी का पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 ये। तो ए की बीमा आ जाएगी आपकी ये एल टी माइनस 3, समांगता के सिद्धांत। अब देखो b का मान भी पूछ रहा है, कह रहा है b की बीमा। तो अब क्या करेंगे, यही सिद्धांत। तो v बराबर क्या कर देंगे हम, b इंटू टी। अब b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, v अपान टी। तो b की बीमा निकालेंगे बराबर v वेग है, v की बीमा t समय है ये। तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन ये। और t समय है, इसकी बीमा कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा क्योंकि बीमा को हम नीचे नहीं रखते, ऊपर ले जाते। तो ऊपर क्या है, एल टी माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी ये। तो बीमा क्या आ जाएगी बी की, एल टी माइनस 2 ये। तो ये आ जाएगी बी की बीमा। इस प्रकार हम बीमा निकाल सकते हैं। कोई भी समीकरण दिया हो, उस समीकरण में ए बी सी कुछ मान दिए हों। अब अगर इसी में सी की बीमा पूछ ले तो देखो हम v बराबर सी कर देंगे, v बराबर सी, अर्थात v की जो बीमा होगी वही क्या होगी, सी की बीमा। तो सी की बीमा बराबर v वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो ये जो नियतांक है ए बी सी, इनकी हम क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। इस प्रकार समांगता का सिद्धांत क्या कहलाता है, बराबर कर दिया जाता है। तो v बराबर ए टी स्क्वायर, चूँकि a का मान निकालना है तो v बराबर ए टी स्क्वायर। फिर b की बीमा निकालनी तो v बराबर बी टी, c की निकालनी तो v बराबर c। तो यहाँ माइनस हो या प्लस, ये समांगता का क्या होता है, सिद्धांत होता है। देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कण का वेग समीकरण ये दिया है,
वेग समीकरण v बराबर कितना दे रखा है, a इंटू टी प्लस b अपान टी, ये दे रखा है समीकरण। क्या कह रहा है, जहाँ ये t है, t समय है, t क्या है, समय है, तो a तथा b के विमीय सूत्र ज्ञात करो। a और b के मान यानी बीमा निकालनी है, तो वही समांगता के सिद्धांत से देखते हैं। समांगता के सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से क्या होगा, a की बीमा निकालना, तो ये इसके बराबर दिखा देंगे, अर्थात v बराबर a इंटू टी। तो a बराबर क्या आ जाएगा, v अपान टी। तो a की बीमा बराबर, इधर v है तो v की बीमा, t है तो t की बीमा। ये वेग v की बीमा क्या होगी, एल टी माइनस वन, ये, और t की बीमा कैपिटल T हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये एल टी माइनस टू। माइनस वन है, इसकी घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो टू हो जाएगी, एल टी माइनस टू। ये आ जाएगी आपकी a की बीमा। इसी प्रकार b की बीमा निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, v बराबर क्या हो जाएगा, b अपान टी। तो b बराबर क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो v इंटू टी। तो b की बीमा बराबर क्या आ जाएगी, वेग v की बीमा इंटू टी, टी की बीमा। तो वेग है, वेग की बीमा एल टी माइनस वन, टी समय है तो इसकी बीमा कैपिटल टी। तो क्या आ जाएगा, एल टी की घात माइनस वन और टी की घात वन, गुणम घाते जोड़ देंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, और टी के पावर जीरो का मान एक, तो अर्थात क्या आ जाएगा, केवल एल टी की घात जीरो, या इसी केवल हम यल लिख सकते हैं। ये तो ये आ जाएगी बी की बीमा। ये देखते हैं सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है एक वांडर वाल गैस समीकरण होता है, देखते हैं। वांडर वाल गैस समीकरण क्या होता है, ये समीकरण होता है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, ये, और V माइनस बी बराबर आर टी। ये गैस समीकरण है। कौन सा गैस समीकरण है, वांडर वाल गैस समीकरण है। इसमें कह रहा है नितांक ए व बी की बीमा ज्ञात करना है। और सुनो, यहाँ पर गैस है ना, वांडर वाल गैस समीकरण, तो पी क्या है, यहाँ दाब है, पी क्या है आपका, दाब, प्रेशर, और वी क्या है, आयतन है, और टी क्या है, ताप है, टी क्या है, टेम्परेचर, ताप। और गैस में तीन चीजें ही होती हैं, ताप, दाब और आयतन, ताप, दाब और आयतन। तो गैस है ना, तो कह रहा है इसमें ए व बी की बीमा निकालते हैं, तो इसे कहते हैं वांडर वाल गैस समीकरण। ये इसको हम हमेशा याद रखेंगे इसे। चलो, तो वही समांगता के सिद्धांत से क्या लिखेंगे, समांगता के सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से क्या, हमको ए का मान निकालना है, तो हम P इसके क्या कर देंगे, बराबर, यही समांगता का सिद्धांत होता है कि बराबर दिखा दो। तो P बराबर क्या आ जाएगा, A बटे वी स्क्वायर। तो A बराबर क्या आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो P इंटू वी स्क्वायर। तो A की बीमा कह रहा है, तो A की बीमा बराबर इधर P की बीमा और इंटू वी स्क्वायर की बीमा। ये अब P दाब है, तो दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है। और बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर बल की बीमा निकालेंगे, द्रव्यमान की m और त्वरण की एल टी माइनस टू, ये आ जाएगी बल की बीमा। क्योंकि त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर डेल्टा टी, और वेग का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बराबर विस्थापन यानी दूरी बटे समय। तो दूरी की भी मात्रा क्या आ जाएगा, मीटर, और समय का सेकंड, तो मीटर की बीमा क्या आ जाएगी, यल, और बटे टी, और बटे क्या है टी, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू। तो बीमा क्या आ जाएगी इसकी, एल टी माइनस टू। ये
तो बल की बीमा अब यहाँ रखते हैं P बराबर, तो बल की बीमा क्या आ गई ml(t-2) और क्षेत्रफल की बीमा L², तो L से कटेगा, एक बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ml-1t-2, ये आ जाएगी दाब की बीमा। तो लिख देते हैं यहाँ पर दाब की बीमा, क्या लिखेंगे ml-1t-2। आयतन है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो मात्रक क्या आ जाएगा मीटर 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 क्यूब। तो मीटर की बीमा क्या होती है एल, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे ये, तो आयतन की बीमा क्या आ जाएगी एल क्यूब। अब इसमें होल का पावर कितना दिया है 2, देखो v² है तो v की बीमा है केवल एल क्यूब, घात में घात का गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा ml-1t-2, ये आ गया, ये कितना आ जाएगा यल का पावर 6 ये। अब यल में यल की क्या कराएंगे गुणा कराएंगे तो घातों क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी, तो क्या बचेगा ml का पावर 6 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और t-2, तो ये आ गई आपकी ए की बीमा आ गई। तो हमको ये सवाल करने के पहले हमको बीमा आनी चाहिए, और बीमा आने के पहले हमको सभी फार्मूला याद होना चाहिए, बेसिक सूत्र याद होना चाहिए। अब देखते हैं हमको बी की बीमा निकालनी, तो बी किसमें है इसमें है केवल, तो समांगता का सिद्धांत लगाएंगे, क्या हो जाएगा v बराबर बी, अर्थात बी की बीमा बराबर v की बीमा, v क्या है आयतन है तो आयतन की बीमा एल क्यूब, तो ये आ जाएगी बी की बीमा। तो ये वांडर वाल गैस समीकरण में ए और बी की बीमा आ गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि जो बीमा के 3 उपयोग बताए थे हमने पिछली क्लास में, पहला उपयोग था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, दूसरा उपयोग था किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना बीमा की विधि से, और तीसरा था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अर्थात यहाँ पर एक फार्मूला हमको बनाना है। देखो कैसे, सवाल क्या कह रहा है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। देखो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल क्या होती है हुई, ये ध्वनि की चाल किस पर निर्भर कर रही, तो हम उसको हम प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं, माध्यम की प्रत्यास्थता यानी E इंटू घनत्व D पर निर्भर करती है। तो जो चीज निर्भर करती है किस में निर्भर करती है उसके हम क्या कर देते हैं प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो कह रहा बिमी बीज से माध्यम में ध्वनि की चाल का स्रोत स्थापित कीजिए। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अर्थात जो v है, चाल मान लेते हैं v है, क्यों ये माध्यम की प्रत्यास्थता E और घनत्व D पर निर्भर करती है। तो चाल निर्भर कर रही किन किन बातों पर, प्रत्यास्थता और D पर, तो हम क्या कर देंगे अनुक्रमानुपाती दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, v बराबर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक के जोड़ देंगे, और क्या है E इंटू डी, तो E के पावर A मान लेंगे और इंटू D के पावर B ये मान लेंगे, अपनी तरफ से ये घात लगा देंगे A और B। अब हमको V का फार्मूला ज्ञात करना है, क्या होता है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित करना है। देखते हैं क्या करेंगे। अब दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की, ये नियम है बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर पहले क्या क्या नियम है कि जो चाल है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, प्रोपोर्शनल दिखा देंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के नियतांक जोड़ देंगे,
और जो जिन जिन बातों पर निर्भर करती हैं उसमें हम घात लगा देंगे ए बी, और भी होते तो ए बी सी डी के रूप में लगा देते हैं, लेकिन ई और डी हैं तो ए और बी लगा देंगे। फिर दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। तो यहाँ वी क्या है, वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 1 बराबर के ई। यहाँ प्रत्यास्थता है, क्या है, प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृत, प्रतिबल बटे विकृत ये। और प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृत का होता है डेल्टा एल बटे एल। ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगी। तो केवल एफ अपान ए की बीमा लिखेंगे। तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल की एल स्क्वायर, कटेगा एक बचेगी तो ऊपर जाएगी तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये आ जाएगी प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा। क्या, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये होल का पावर कितना है, ए, तो ए लगा दिया हमने। अब डी घनत्व है, देखो डी क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, तो घनत्व को डी से डिनोट करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसकी बीमा निकालेंगे अगर घनत्व की, ये तो द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, और आयतन की बीमा एल क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस 3, ये आ जाएगी घनत्व की बीमा। तो लिख लेते हैं इंटू डी की जगह एम एल का पावर माइनस 3, और होल का पावर कितना है बी, तो बी लगा दी। अब इधर एल टी माइनस 1 वैसे ही चलेगा, ये बराबर के, इधर घात को ओपन करते हैं तो यम के पावर क्या आ जाएगा, ए, इंटू यल के पावर माइनस 1 का घात में घात का गुणा होगा तो माइनस ए आ जाएगा, इंटू टी माइनस 2 का गुणा ए में करेंगे तो माइनस 2a आ जाएगा, ये। अब इसमें देखो घात को ओपन करते हैं तो यम का पावर क्या आ जाएगा, बी, इंटू यल का पावर माइनस का 3b, ये आ जाएगा। अब ये क्या है, एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 बराबर के, अब यम में यम का गुणा कराएंगे तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो यम का पावर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, इंटू यल में यल का गुणा कराएंगे तो यल का पावर इधर माइनस ए है, इधर माइनस का 3b, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, माइनस की हो तो घट जाती हैं, इंटू टी, टी वैसे तो वैसे लिख लिया, माइनस का 2 है, ये चीज़ आ। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों पक्षों की बीमाओं की क्या करेंगे हम, तुलना करने। कैसे तुलना करेंगे, इनकी घातों की लिखेंगे, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ यम के पावर ए प्लस बी है, यम के पावर कितना है, ए प्लस बी, इधर यम के पावर यम है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, यम के पावर क्या ले लेंगे हम, 0 मान लेंगे। अब यहाँ यल की घात कितनी है, माइनस ए और माइनस 3b, तो इधर यल की घात कितनी है, यल है तो यल की घात कुछ नहीं तो 1, तो 1 आ जाएगा, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब टी की घात कितनी है, यहाँ पर माइनस का 2 है, इधर टी की घात माइनस 1 है, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस तो ए बराबर आ जाएगा 1/2, ये। अब ए का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो ए की जगह 1/2 और प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, ये।
अब ये ए व बी के जो मान माने थे वहीं रख देते हैं समीकरण 1 में। चलो इसको 1 मान लिया तो इसको 2 मान लो, इसको हम 3 मान लिया। क्लियर? तो ए व बी के मान यहाँ रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, v बराबर k इंटू ई के पावर ए इंटू ई के पावर ए का मान कितना आया 1/2 इंटू डी है, डी के पावर बी का मान कितना आया -1/2 ये। तो v बराबर क्या आ जाएगा k ई के पावर 1/2। इसको अगर नीचे ले आएंगे तो d के पावर 1/2 प्लस का आ जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, अर्थात k अंडर रूट ई और बटे अंडर रूट डी, अर्थात इसी को हम v बराबर k 1 में e अपान क्या d, ये होता है फार्मूला। यदि मान लेते हैं जो नियतांक है k बराबर क्या है 1 मान लें तो v बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ई अपान डी, ये फार्मूला होता है। ये क्या, ये किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र ये होता है जब प्रत्यास्थता और घनत्व दिया हो, ये सूत्र होता है। तो ऐसे हम सूत्र की क्या करेंगे, रचना करेंगे बीमाविद से, ये नियम है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ध्वनि की चाल कह रहा किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर, तो प्रोपोर्शनल कर दिया हमने ये। अब चिन्ह हटा दिया, के जोड़ दिया, यहाँ पर नियतांक ए बी जोड़ दिया। अब दोनों पक्षों की हमने क्या किया, बीमा लिख दिया, बीमा आना जरूरी है, ये आ गए। फिर दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर देंगे। यहाँ यम के पावर ए प्लस बी है, यहाँ यम है नहीं तो मान लेते हैं कि यम के पावर क्या 0, तो ए प्लस बी बराबर 0। यल की घात -a-3 भी है तो यहाँ यल की घात 1 है तो ये कर दिया हमने। टी की घात -2 है, यहाँ टी की घात -1 है तो ए बी के मान हमने निकाल के यहाँ रख दिए, हल कर दिया। ये हो गया फार्मूला v बराबर अंडर रूट ई अपान डी।